2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, 2015 में लालू से हाथ मिलाया, 2017 में फिर बीजेपी से हाथ मिलाया, 2022 में फिर लालू से हाथ मिलाया, आरसीपी को अध्यक्ष पद से हटाया, ललन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बने। अतीत के ये वो किस्से हैं जहां नीतीश कुमार प्रदेश से लेकर देश तक सभी को चौंकाते रहे। अब चर्चा एक बार फिर से शुरू है, सस्पेंस गहराता जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नीतीश फिर से राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं? लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कोई कड़ा फैसला, बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार की जनता के लिए जो अच्छा होगा, आज तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते आए हैं, आगे भी करेंगे। बिहार की जनता के हित में जो डिसीजन अच्छा होगा वो लेंगे हमारे नेता, और हम लोग पार्टी के लोग सब उनके साथ हैं डिसीजन में। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार का कल का ये बयान नीतीश के सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर रहा है। अब इसके बाद नीतीश की कोर टीम के सदस्य और मंत्री अशोक चौधरी ने आज एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार से हुई बातचीत में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो इस सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जनता मानती है कि हम नीतीश के नेतृत्व में बिहार महफूज है, तो ये हमारा ना दावा है। हम काम करके ना लोगों को आकर्षित किए हैं, तो हमसे बड़ा जनाधार किसका है? हम जिधर नीतीश कुमार जीत की गारंटी हैं, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं जिस गठबंधन में, वो गठबंधन सशक्त और मजबूत होता है, क्योंकि लोग नीतीश को नेता के रूप में स्थापित मानते हैं। अशोक चौधरी के शब्दों पर गौर कीजिए। जिस भी गठबंधन की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी, और इस तरह के शब्द की टाइमिंग देखिए। कांग्रेस के साथ जेडीयू की तनातनी चल रही है। जेडीयू के नेता सीटों को लेकर कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। 16 सीट मेरा सीटिंग है। जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक है। कांग्रेस यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। तो सवाल ये, क्या सीट बंटवारे का विवाद नीतीश कुमार के पाला बदलने की बुनियाद है? जेडीयू के नेता 40 में से 17 सीटों पर लड़ने की बात कह चुके हैं और आज फिर से इस बात को पार्टी ने दोहरा दिया। इस तरह से जो सीट शेयरिंग से पहले जो मामला चल रहा है, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे और दावे का आधार क्या है कि आप 17 सीट मांग रहे हैं? दावे का आधार है हमारा, तो हम पिछली बार भी 17 सीटों पे लड़े थे और किशनगंज की सीट बहुत थोड़े मार्जिन से हम हार गए थे और हम 16 सीट जीते हैं। सीटों को लेकर बिहार में जो दावेदारी चल रही है, अब उसको जानिए। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। जेडीयू 17 से कम पर तैयार नहीं है। कांग्रेस को 10 सीट चाहिए। माले ने 5 सीटों की मांग रखी है। सीपीआई ने तो 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस डिमांड के हिसाब से लालू की पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटों पर लड़ने का स्कोप बचता है, जो कि हकीकत से काफी दूर की बात है। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने जब सीट बंटवारे का सवाल आया, तो उन्होंने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश की पार्टी को मानो नसीहत दे दी। सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या बताएं? ये सब इंटरनल बात है और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे पर वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जितना भी कहा उसके मायने बड़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी मीडिया के सामने आकर सीटों के नंबर की बात कह रही है। पत्रकारों के माध्यम से ही चीजें जनता तक जाती हैं और जो चीजें इंटरनली होती हैं उसको एक्सटर्नली बताते आप ही लोग हैं। और मसला ये है कि अब समय नहीं बच गया है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा है कि चुनाव में अब समय नहीं है, अति विलंब हो रहा है। चाहे वो समन्वय बनाना हो, सीटों का बंटवारा है, सब कुछ अगर समय रहते हो जाए तो बहुत बेहतर तरीके से चीजें और सुगम तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगी। साफ है, सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और जेडीयू में एक राय नहीं, और यही अलग अलग राय बिहार के सियासी सस्पेंस का मीटर हाई कर रही है। कल नीतीश कुमार भी जब मीडिया के सामने आए तो महज 10 सेकंड में अपनी बात कहकर निकल गए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। फिलहाल बिहार के इस सियासी सस्पेंस को बीजेपी दूर से देख रही है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये संतरे की तरह है, ऊपर से खूब
चिकना चिकना अंदर फाके फाक। खरमास के बाद नीतीश का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। नीतीश राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं या नहीं? 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पर क्या ऐलान करेंगे, इस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सभी की नजर लगी है।